तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने सेहत सहूलत कार्ड के ज़रिए कैसे अपना इलाज मुमकिन करवा सकते हैं। हमारा सेहत सहूलत कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या हम सेहत सहूलत कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? क्या हम इस कार्ड के ज़रिए कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं? और इस कार्ड के ज़रिए हम कौन-कौन से हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त फरहान। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम तर अपडेट्स मिलती रहें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम सेहत सहूलत प्रोग्राम या फिर पीएम हेल्थ प्रोग्राम .gov सर्च करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि आप अपना सेहत कार्ड चेक करने के लिए 8500 पे अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें, या फिर यहाँ से हम एलिजिबिलिटी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि क्या मेरा शनाख्ती सेहत सहूलत कार्ड बन सकता है या नहीं। जी तो दोस्तों, आपको साथ ही बताते चलें कि सेहत सहूलत कार्ड आपका अपना ही शनाख्ती कार्ड होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हुए तो आपका अपना शनाख्ती कार्ड एज अ सेहत सहूलत कार्ड यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग कार्ड आपको मुहैया नहीं किया जाएगा, आप उसी को यूज़ करते हुए बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, आपके सामने सेहत सहूलत प्रोग्राम की वेबसाइट मेरे पास लोड हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटीज़न का नंबर। इसका मतलब है कि हमारा 13 डिजिट का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, हम वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे और नीचे हम कैप्चा जो लिखा हुआ है VVG9 ये टाइप करेंगे तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। दोस्तों, आपके सामने आ गया है कि फरहान ज़हूर बमा 5 अफराद कौमी सेहत कार्ड के लिए अहल हैं। आपका इलाज कौमी शनाख्ती कार्ड पर हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया आपका जो सेहत कार्ड है वही आपका शनाख्ती कार्ड है। अच्छा तो दोस्तों, हम आपको बेनिफिट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स की फ़ाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरनेट स्लो है इस वजह से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो बेनिफिट्स की फ़ाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें कौन-कौन से बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, फाइनेंशियल लिमिट्स क्या हैं, कितनी-कितनी लिमिट तक क्या, अगर कितनी एज होगी तो कितना हमें इलाज मुयस्सर है। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह सारे लिस्टेड हैं दोस्तों, आप ये सारे गो थ्रू कर सकते हैं। आप जिस तरह का इलाज करवाना चाह रहे हैं आप करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है बारी के कौन-कौन से हॉस्पिटल लिस्टेड हैं इनके अंदर। तो दोस्तों आइए वो भी देख लेते हैं किन-किन हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज किया जा सकता है। जी तो दोस्तों, यहाँ पे देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लिस्ट आ गई है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे लिस्टेड है, पब्लिक हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, और गवर्नमेंट का है तो भी उसके आगे मेंशन है। तो दोस्तों, ये था आपके सामने लिस्ट थी जहाँ से आप देख सकते हैं अपने हम फाइल को जनरेट पीडीएफ भी कर सकते हैं, हमें पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल सकती है। और आप पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड करके उसमें से आप सर्च भी कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, फाइल मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर आ गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी डिटेल्स सब कुछ मेंशन है। दोस्तों, ये प्रोविंस का एजे की मतलब है आज़ाद जम्मू कश्मीर, एंड ये इस्लामाबाद का कोड आ गया है। इसी तरह ये भजनपुर FAT फाटा। दोस्तों, डिटेल्स के अंदर हम अगर क्लिक करते हैं जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।